प्रेम नहीं है महाराज किसी के भी प्रति। नर सेवा नारायण सेवा। भगवान के ये सब जीव हैं, हम किसी की सेवा नहीं कर सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं। ठाकुर जी ने अगर हमें दिया है, संपन्न हमें अगर बनाया है, तो हमारा दायित्व है कि हम दूसरों की सहायता कर दें, दूसरों की सेवा कर दें, किसी गरीब की सेवा कर दें। उस धन को ऐसे कार्य में लगाएं, अच्छे कार्य में जाकर के हम उस धन का प्रयोग कर दें। क्योंकि जो धन है यह महाराज आप यहां इसे खर्च करोगे वहां आपको मिल जाएगा, आप यहां इसे लगाइए। एक राजा ने अपने मंत्री को 3 रुपए दिए, ये 3 रुपए ले जाओ, एक अभी के लिए है, एक मुझे इसके 1 रुपए के बदले में अभी मुझे कुछ न कुछ चाहिए, एक ये तब के लिए है जब मैं वहां जाऊंगा, और एक वो कभी ना मिले। मंत्री गया, जैसे बाहर निकला तो कहीं पर कथा चल रही थी, प्रवचन हो रहा था, लोग सत्संग सुन रहे थे। उसने वहां 1 रुपया जाकर के उनको दान कर दिया। आगे बढ़ा तो वैश्याएं नृत्य कर रही थी, उन्होंने 1 रुपया उन वैश्याओं को दे दिया। जब वह लौटने लगा राज्य को वापस महल को, तो रास्ते में उसे एक मिठाई मिष्ठान की दुकान दिखी, तो उसने 1 रुपए का वहां से मिष्ठान ले लिया। जब वापस राजा के पास आया तो राजा ने पूछा कि वो 3 रुपए खर्च हो गए कि नहीं? कि हाँ महाराज, मैंने 3 रुपए आपके खर्च कर दिए हैं, ये 1 रुपया जो आपने अभी के लिए कहा था कि अब ये लीजिए। उसने निष्ठान आगे किया कि आपने 1 रुपया अभी खर्च किया तो आपको अभी के अभी मिल गया, और एक आपने कहा था मुझे जब मिले। एक मैंने महाराज ऐसे कार्य में लगाया है, मैंने आपका 1 रुपया हरि की शरणागति में दान कर दिया है। यहाँ आपने ये दान किया है, ये वहां आपको 10 गुना होकर के मिल जाएगा। और बोले 1 रुपया जो बचा था वो बोले महाराज मैंने वह 1 रुपया ऐसी जगह दान दिया है, वैश्याओं को दान कर दिया है, वह अब आपको कभी नहीं मिलना है, वो तो गड्ढे में चला गया, उसे भूल जाइए आप। तो जो हमारा धन है अगर वह सही जगह नहीं लगा, गड्ढे में ही चला गया, तो हमारा जीवन का क्या फायदा हुआ? जन्म लेना, इतना धन कमाया, सब कुछ किया, और धन भी बेकार गया और जीवन भी बेकार चला गया। इसलिए अगर हम संपन्न हैं, सामर्थ्यवान ठाकुर जी ने बनाया, तो हमें चाहिए कि हम ठाकुर जी की शरणागति में उस धन को लगाएं। लेकिन जीव की वृत्ति इतनी बदल गई है, हम रोते हैं, हम पैसे वाले को देख करके रो रहे हैं कि ये तो पैसे वाला है, ठाकुर जी मुझे क्यों गरीब बना रहे हो? अरे गरीब तो अपने कर्मों से है, भगवान किसी को गरीब नहीं बनाते, ना किसी को अमीर बनाते हैं। जीव अपने कर्मों से ही गरीब होता है और जीव अपने कर्मों से ही अमीर बन जाता है। इन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कार्य किए होंगे, ये जन्म लेकर के आए तो ये बड़ा बजट लेकर के पैदा हुए। हम देखते हैं कोई व्यक्ति जहाज में उड़ के जा रहा है, अरे हम तो आज तक जहाज में नहीं बैठे, ये व्यक्ति जहाज में उड़ रहा है, हमारे पास मान लो साइकिल ही नहीं है, बाइक भी नहीं है, गाड़ी की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में ऐसा कोई पुण्य किया है ना कि वो इतना बजट लेके पैदा हुआ कि वो जहाज में बैठ सकता है। लेकिन हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कार्य नहीं करके आए, ना हमने कोई दान दिया, तो हमारा बजट लो हो गया, बजट ही नहीं है हमारे पास में। ये हमारी वृत्ति है। हमारा जीव पूर्व जन्म में जो करके आता है वह वैसा ही बजट लेकर के यहाँ पर जन्म ले लेता है, ये निश्चित बात है। क्योंकि आप जो भी दान करोगे वह आपको बढ़ करके मिलेगा। एक बार एक संत जी प्रातः काल अपनी टोली को लेकर के एक राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। राजा अपनी घुड़साल में घोड़ों के साथ लगा हुआ था। संत जी ने आवाज लगाई, भिक्षा दो महाराज। एक बार कहा, 2 बार कहा, राजा को क्रोध आ गया, सुबह सुबह चले आते हो। गुस्से में आकर के उसने घोड़े की जो लीद पड़ी थी उस लीद को उठा करके ही उनकी कमंडल में डाल दिया। लेकिन संत जी ने कुछ बोला नहीं, वह उस लीद को लेकर के ही चल दिए महाराज। रास्ते में एक शिष्य ने कहा, महाराज इस लीद का क्या करोगे, इसे फेंक दो। बोले नहीं नहीं, इसे फेंकना नहीं है। जाकर के आश्रम में उन्होंने एक कोने में उस लीद को डाल दिया। धीरे धीरे वह लीद बढ़ी, उसका ढेर बन गया महाराज। एक बार वही राजा उसी आश्रम के आगे से निकला एक दिन,
उसने देखा कि इस आश्रम में तो गाय बंधी है, लेकिन यह घोड़े की लीद का इतना बड़ा ढेर यहाँ पर कैसे आ गया। तो उसने जाकर के पूछा संत जी से, महाराज इस पूरे आश्रम में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर एक भी घोड़ा नहीं है, गाय ही गाय बंधी हुई है, तो यहाँ पर ये लीद का ढेर। संत जी बोले, देखो ऐसा है, एक बार हम भिक्षा मांगने के लिए गए थे, तो एक राजा ने हमें दान में लीद दे दी। यह लीद हमने यहाँ करके पटक दी, और यह लीद उसे बढ़ करके आगे बढ़ करके उसे मिलने वाली है, इसलिए अपना बढ़ रही है, रूप बढ़ रही है, उसे आगे बढ़ करके मिलेगी। उस राजा की बुद्धि तभी खुल गई कि यह तो मैंने दान की थी। संत जी के चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। संत जी बोले, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुमने जीवन में जो दान दिया तुम्हें वही बढ़ करके मिलने वाला। हमने किसी को भूमि दान करी तो हमें भूमि मिलेगी महाराज, हमने किसी को घर दान किया हमें सुंदर कोठी महल मिल जाते हैं, किसी ने धन दान दिया उसे धन बढ़ करके मिलता है, 10 गुना 1000 गुना हो जाता है, किसी ने वस्त्र दान दिए उसे वस्त्र मिलते हैं। जीव जो दान करता है उसे अगले जन्म में वही बढ़ करके मिलने वाला है, ये जान लीजिए महाराज। लेकिन लोगों की वृत्ति ऐसी है महाराज कि वह धर्म के कार्य के लिए, दान के कार्य के लिए वह कुछ भी खर्च करना नहीं चाहते। हम नहीं खर्च कर पाएंगे महाराज, खर्च करेंगे भी तो हम उसको कम से कम 10 बार हमें बोलो, तब उन्हें संतुष्टि रहती है कि हाँ हमने जो है दान दिया है। जितने भी आप भिखारी देखते हैं ना, ये भिखारी पूर्व जन्म के करोड़पति होते हैं, जिन्होंने जीवन में कमाया तो बहुत, लेकिन इन्होंने कभी भी 1 रुपया दान में नहीं दिया। धन तो इनके पास बहुत था, लेकिन इन्होंने 1 रुपया आज तक कभी किसी को दान नहीं दिया, और जो आज तक दान दिया ही नहीं तो आगे अगले जन्म में इनको बढ़ करके कैसे मिलेगा। तो जीव जो भी दान करता, हम जो भी दान करेंगे, जैसा भी दान करेंगे, और कभी भी ये बात और ध्यान करना, दान करो तो हृदय से करना चाहिए, कभी भी दुखी होकर के दान नहीं देना चाहिए किसी को, और ना ही कर्ज लेकर के दान। जैसी हमारी सामर्थ्यता है हम दान दें। इस हाथ ने दान दिया है तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि हमने दान दिया है। हमारे पास मान लीजिए बहुत ज्यादा नहीं है, ठाकुर जी ने ज्यादा व्यवस्था हमारी नहीं बनाई कि हमारे पास अधिक धन नहीं है, तो हम जैसी हमारी सामर्थ्यता है हम उसी प्रकार से हम दान करें। हम रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं कि ठाकुर जी आप हमें दीजिए तो हम दान करें, हम इस इंतजार में हैं, और भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु हमारी व्यवस्था करो, हमारा ये काम बन जाए तो मैं अब की बार ये दान जरूर करूंगा। अरे तेरे पास में कुछ जो भी ठाकुर जी ने दिया है पहले उसमें से दान करना तो सीख ले। ठाकुर जी ये इंतजार कर रहे हैं कि ये दान करना सीख ले तभी मैं इसको दूं, और हम इस इंतजार में बैठे हैं कि ठाकुर जी देंगे तब मैं दान करूंगा। तो बैठे रहो पूरे जीवन पर्यंत, कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे जो भी हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास में करोड़ों की संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, मान लीजिए हमारे जेब में 10 रुपए हैं, छोटी सी बात, हमारे पास में मात्र 10 रुपए हैं, उस 10 में से हम 1 रुपया तो दान कर सकते हैं। एक ही दान करिए, लेकिन दान करना सीख लीजिए महाराज। जिसने ऐसा करना सीख लिया ठाकुर जी उनकी झोली को फिर भरना प्रारंभ कर देते हैं। आप इधर करिए, भगवान उधर से व्यवस्था करेगा, लेकिन हम सीख ही नहीं रहे, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भगवान देगा तभी हम जाकर के दान करेंगे, धर्म के कार्य में लगाएंगे, पुण्य के कार्य में लगाएंगे। अरे तब तक बैठा ही रहे, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। फिर जितना तेरे पास है उतना पहले दान करना सीख ले। शास्त्र कहता है कि हम जो भी कमाते हैं हमें 10वां भाग दान करना चाहिए, लेकिन हम 10वां भाग दान नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जितनी सामर्थ्यता है हम उतना तो दान करें।